स्वामी विवेकानंद एक बार कहीं जा रहे थे। रास्ते में नदी पड़ी तो वे वहीं रुक गए, क्योंकि नदी पार कराने वाली नाव कहीं गई हुई थी। स्वामी जी बैठकर राह देखने लगे कि उधर से नाव लौटे तो नदी पार की जाए। तभी वहां पर एक महात्मा जी भी आज पहुंचे। स्वामी जी ने अपना परिचय देते हुए उनका परिचय लिया। बातों ही बातों में महात्मा जी को पता चला कि स्वामी जी नदी किनारे नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महात्मा जी स्वामी जी से बोले कि अगर ऐसी छोटी मोटी बाधाओं को देखकर रुक जाओगे तो दुनिया में कैसे चलोगे। तुम तो स्वामी हो, बड़े आध्यात्मिक गुरु हो और दार्शनिक भी माने जाते हो। जरा सी नदी नहीं पार कर सकते तो क्या करोगे। महात्मा जी ने कहा, आओ मैं बताता हूँ कि कैसे नदी पार करते हैं। महात्मा जी खड़े हुए और पानी की सतह पर तैरते हुए लंबा चलकर एक चक्कर लगाकर वापस स्वामी जी के पास आ खड़े हुए। स्वामी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, महात्मा जी यह सिद्धि आपने कहाँ और कैसे पाई। महात्मा जी मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, यह सिद्धि ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके लिए मुझे हिमालय की गुफाओं में 30 साल तपस्या करनी पड़ी। महात्मा की इन बातों को सुनकर स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, आपके इस चमत्कार से मैं आश्चर्यचकित तो हूँ, लेकिन नदी पार करने जैसा काम तो 2 पैसे में भी हो सकता है। उसके लिए आपने अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। यानी 2 पैसे के कमाने के चक्कर में आपने अपने 30 साल की बलि दे दी। ये 30 साल अगर आप मानव कल्याण के किसी कार्य में लगाते या कोई दवा खोजने में लगाते जिससे लोगों को रोग से मुक्ति मिलती तो आपका जीवन सचमुच सार्थक हो जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि आप अपना जीवन का जो समय है वह अपने ऊपर ना खर्च करते हुए आप सिद्धि कोई प्राप्त करें तो ऐसे करें कि जिससे समाज का कल्याण हो पाए। आप कुछ भी कार्य करें उस कार्य में समाज के कल्याण की भावना छुपे।